हम लोगों का विषय है परिणामवाद। कार्य कारण सिद्धांत में एक विषय है परिणामवाद। और परिणामवाद में कई रूप हैं। प्रकृति परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद, है ना, विवर्तवाद, इन सबको आगे देखेंगे हम। तो उनमें से सांख्य दर्शन प्रकृति परिणामवाद को मानते हुए सत कार्यवाद का समर्थक हो जाता है। और आज हम उसी सत कार्यवाद की बात करेंगे कि सांख्य दर्शन का जो कार्य कारण का जो सिद्धांत है, ये सत कार्यवाद है, ये क्या है। कार्य कारणवाद कहता है कि दुनिया में जो भी कार्य है, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। और कार्य कारणवाद का जो मूल प्रश्न है वो यही है कि क्या कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। और इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर जो देता है, जो कहता है कि हाँ, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही था, वो सत कार्यवादी है। और जो कहता है कि नहीं, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं था बल्कि एक नई चीज की उत्पत्ति होती है, वो असत कार्यवादी कहा जाता है। असत कार्यवाद ये कहता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व असत है। जब तक उसका उत्पन्न नहीं हुआ है, उसका निर्माण नहीं हुआ है, तब तक वो असत है, अपने कारण में विद्यमान नहीं है। कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से आरंभ होती है और इसलिए असत कार्यवाद को आरंभवाद भी कहते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, एक अलग इसका क्लास होगा ना। कुछ असत कार्यवाद को न्याय दर्शन मानता है, मीमांसा दर्शन मानता है, बौद्ध दर्शन मानता है, हीनयान बौद्ध दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन मानता है। सबका अलग अलग सिद्धांत है। लेकिन जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन सत कार्यवाद को मानता है। वो कहता है कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी सत है और इसी मान्यता के कारण इस मत का नाम सत कार्यवाद कहा जाता है। इस मत के अनुसार कार्य कारण में बीज रूप में अंतर्निहित है, यानी हमेशा कार्य कारण में रहता है। सत कार्यवाद के अनुसार कारण कार्य में स्वभाव रूप में विद्यमान रहता है। सत कार्यवाद कहता है कि कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारणावस्था अव्यक्त रूप है और कार्यावस्था व्यक्त रूप है। जब कोई भी कार्य अव्यक्त रहता है तो वो कारण होता है और वही जब व्यक्त हो जाता है तब वो कार्य हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कारण का कार्य के रूप में जो परिवर्तन होता है वो वास्तविक होता है कि अवास्तविक होता है। जो इसको अवास्तविक मानता है, जो कहता है नहीं, कार्य का वास्तव में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि केवल महसूस होता है कि हाँ, परिवर्तन हो रहा है, वो विवर्तवादी कहे जाते हैं। ठीक है, विवर्तवादी कहता है कि कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है, केवल ऐसा अनुभव होता है कि हाँ, परिवर्तन हो रहा है, वास्तव में परिवर्तन होता नहीं है। ये इनका मत है। इसको आचार्य शंकर मानते हैं। इसके बाद विवर्तवाद में भी एक कई रूप आ जाते हैं। जैसे बौद्धों का एक अलग मत है, फिर आचार्य शंकर जो अद्वैत वेदांत को मानने वाले हैं उनका अलग मत है। जब बौद्ध दर्शन की बात करो तो वो कहता है कि सब कुछ शून्य में परिवर्तन हो जाता है। पूरा जो संसार है वो जब लीन होता है तो वो कारण रूप में शून्य में रहता है। तो उनका शून्यता विवर्तवाद है। उसी तरह से एक मत है जो कहता है सब कुछ विज्ञान रूप है। मूल विज्ञानवाद जो बौद्ध मत है वो कहता है सब विज्ञान है। तो वो विज्ञान
विवर्तवाद है। उसी तरह शंकर का वेदांत जो क्या है वो कहता है ब्रह्म विवर्तवाद है, सब ब्रह्म है, वास्तव में कुछ होता नहीं है, जो भी है वो ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, और उस संसार केवल भ्रम होता है। जो कारण कार्य के रूप में परिवर्तित होता है वो अतात्विक है, वो विवर्तवादी कहे जाते हैं। ये कहता है होता नहीं है परिवर्तन, बल्कि दिखता है, भ्रम हो जाता है, तो ये विवर्तवादी है शंकर। इसके विपरीत कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, कारण वाकई में कार्य में परिवर्तन होता है, और होता है तो कैसे होता है, इस मत में फिर रामानुज का मत है। रामानुज कहते हैं पूरी की पूरी सृष्टि जो सच में होता है, एक तुक है जो होता नहीं है परिवर्तन बल्कि होता हुआ दिखता है, तो वो तो शंकर का मत है। और ये कहता नहीं सच में परिवर्तन होता है, ये रामानुज का मत है। और कपिल का मत है, सांख्य दर्शन का मत है। अब रामानुज कहता है कि सारे संसार का परिवर्तन अंततः ब्रह्म में होता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, हाईएस्ट गॉड है ब्रह्म, उसमें परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये पूरा विश्व ब्रह्म का ही रूप है। तो उनके मत को, रामानुज के मत को ब्रह्म परिणामवाद कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत आचार्य कपिल यानी सांख्य दर्शन कहता है कि ये जो सारा संसार है ये प्रकृति के रूप में परिवर्तित होता है, सारा संसार प्रकृति में लीन होता है अंततः, और प्रकृति से निकलता है। इसलिए इनका जो मत है, सांख्य दर्शन का मत है, वो प्रकृति परिणामवाद है। यहाँ एक बात और ध्यान देना कि ये जो प्रयोग आने लगा ना, परिणामवाद, विवर्तवाद, ये सब बहुत बाद में आने लगा, 800-900 ईस्वी से। उससे पहले ये शब्द नहीं था, केवल समझना पड़ता था कि परिवर्तन वास्तविक है या काल्पनिक है। लेकिन लगभग 700 ईस्वी के बाद, यानी 8वीं सदी में, 9वीं सदी में ये सब बातें आ गई सामने, और ये दोनों अलग अलग हो गए, परिणामवाद और विवर्तवाद शब्द का प्रयोग होने लगा। खैर जो भी हो, लेकिन इसके बाद जैन दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये दोनों सद सत्कार्यवाद को मानता है। ये जैन दर्शन और मीमांसा दर्शन कहता है कि वास्तव में कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण के अभिन्न होने से सत भी है और असत भी है, यानी वो कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहता भी है और नहीं भी रहता है। इसलिए इनके सिद्धांत को, यानी मीमांसा दर्शन का सिद्धांत या जैन दर्शन का सिद्धांत, सद सत कार्यवाद कहा जाता है। लेकिन ये परिणामवाद के काफी नजदीक है, परिणामवाद की ओर इनका झुकाव है। अब फिर बच गए चारवाक, तो चारवाक अनुमान को ही नहीं मानते हैं। तो जब अनुमान को नहीं मानेंगे तो ये कार्य कारण को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बगैर अनुमान के कार्य कारण की व्याख्या नहीं होगी। तो चारवाक कार्य कारण सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उनके अनुसार कोई कार्य और कारण कुछ नहीं होता है ना। ये कहते हैं कि सृष्टि और इसकी विचित्रता कारण जन्य नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, बल्कि ये स्वभाव बस ऐसा होता है। हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य होता है, उसका कोई कारण नहीं होता है, बल्कि वो स्वभाव होता है। इसलिए चारवाक के मत को स्वभाव जन्यवाद कहा जाता है। अब हमने क्या देखा कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है ना, यानी सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि के सारे तत्व, सृष्टि के जो भी तत्व हैं, वो प्रलयावस्था में प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। हमने इससे पहले भी पढ़ा है ना, वो सब प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इसलिए सांख्य के मत का नाम प्रकृति परिणामवाद है। अब सांख्य का जो कार्य कारण सिद्धांत है, यानी जो प्रकृति परिणामवाद है, उसको सत्कार्यवाद कहा जाता है, क्योंकि जो भी कार्य कारण सिद्धांत है उसके सामने एक प्रश्न उठा है कि क्या कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व उपादान कारण में वर्तमान रहती है, यानी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहता है। सांख्य दर्शन कहता है हाँ रहता है। ये कहता है कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है। कहता है क्यों, तो कहता है देखो आप इसका संधि विच्छेद कीजिए, सत, कार्य और वाद, ये तीन शब्द मिले हैं, सत, कार्य और वाद, इनके मिलने से ही सत कार्यवाद बना है। तो इसको अगर परिभाषित करें तो परिभाषा क्या आएगा
कि सत्कार्यवाद उस सिद्धांत का नाम है जो उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता कारण में स्वीकार करती है। सत्कार्यवाद इज द थियोरी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट इन इट्स कॉज प्रेयर ऑफ इट्स प्रोडक्शन। यानी कारण उत्पत्ति से पूर्व, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। यदि हम एक किसी को कारण मान ले, क कारण है और उसका कार्य है ख, तो सत्कार्यवाद कहेगा यानी सांख्य दर्शन कहेगा कि ख अपनी उत्पत्ति से पूर्व क में विद्यमान था, अंतर्भूत है। कार्य और कारण में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आकार का अंतर है, आकार का भेद है। कारण अव्यक्त कार्य और कार्य अभिव्यक्त कारण है। यानी जब किसी कार्य को, जो कोई भी कार्य जब व्यक्त नहीं होता है, हमारे सामने नहीं होता है, तब उसको कारण कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे सामने आ जाता है, हम उसको कार्य कहते हैं। किसी भी वस्तु का निर्माण होना, तो निर्माण होने का मतलब है जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाए, जो नहीं दिख रहा है वो दिखने लगे, यही है वो कार्य हो गया। उत्पत्ति का मतलब है अब जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाए, और विनाश का मतलब है जो व्यक्त है वो अव्यक्त हो जाए, जो सामने है वो छिप जाए, यही विनाश हुआ, है ना। यानी उत्पत्ति को आविर्भाव और विनाश को तिरोभाव कहा जाता है। अब जब न्याय दर्शन के कार्य कारण का सिद्धांत देखते हैं, तो वो जो है वो सांख्य दर्शन के सिद्धांत का विरोधी है, क्योंकि न्याय दर्शन कहता है कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं रहता है, इसलिए वो असत कार्यवाद को मानता है। लेकिन सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है। ये कहता है कि कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, और न्याय दर्शन कहता है नहीं रहता है। अब हमने जो बताया इस पर आप 2 मिनट विचार करो, फिर हम आगे बढ़ाएंगे और इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे।